एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स जो हैं वो यहाँ पर कैसे बनेंगे, बेंजीन से। तो बेंजीन की जब हम रिएक्शन करते हैं कॉन्क HNO3 के साथ में, और साथ में हमें लेना है कंसनट्रेटेड H2SO4। अब याद रखें कि अगर हम मिक्सचर लें कंसनट्रेटेड HNO3 का और H2SO4 का, तो ये मिक्सचर जो है नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहलाता है। इसमें रिएक्शन में यहाँ पर हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाएगा किससे, नाइट्रो ग्रुप से। तो बेंजीन किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोबेंजीन में, और यहाँ से वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास में नाइट्रेशन की रिएक्शन है। अब इसको हम यहाँ पर जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर बनाते हैं उसकी जगह हम जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4, कुछ और रिएजेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड का मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं, एसिटाइल नाइट्रेट या नाइट्रोनियम पर क्लोरेट का मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं, या नाइट्रोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का यहाँ पर मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिज़्म हम इसका आप देखते हैं। मैकेनिज़्म के अंदर सबसे पहले जो है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है यहाँ पर हो रही है। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि हमें समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पर जनरेट होगा। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, जब हम नाइट्रिक एसिड लेंगे, दिस इज नाइट्रिक एसिड OH NO2 HNO3 है ये, इसकी रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ में की, और जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर NO2 पॉजिटिव जो है वो जनरेट होगा। NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है हमारा इसमें रिएक्शन के अंदर, और इसके साथ में बनेगा H3O पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। तो यहाँ पर जो है फंक्शन H2SO4 का वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये HNO3 के साथ जो है वो रिएक्ट करके नाइट्रोनियम आयन बनाने का यहाँ पर इसका जो है वो हम रीज़न है जिस वजह से हमने यहाँ पर इसको ऐड किया है। तो एक क्वेश्चन बन गया कि HNO3 जो हम यहाँ पर H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, इसमें H2SO4 का क्या काम है, क्या वो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की तरह हम यहाँ पर इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन करा के नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये 2 स्टेप के अंदर मैकेनिज्म जो है वो पॉसिबल होता है स्टूडेंट्स। कैसे, स्टेप 1 के अंदर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने बेंजीन की रिएक्शन करनी है NO2 पॉजिटिव के साथ में। बेंजीन या दूसरे एरीन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन मॉलिक्यूल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और नाइट्रोनियम आयन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, जिससे कि हमें यहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। तो कोई भी एक बॉन्ड जो है जब अपनी पोजीशन से मूव करके आगे बढ़ेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप होंगे। नेगेटिव चार्ज पर तो NO2 पॉजिटिव जो है बॉन्ड बन जाएगा, और एक पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरे कार्बन एटम पर। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर्स बनेंगे कार्बोकेटाइन के। तो पहला स्ट्रक्चर आप जैसे कि देख रहे हो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया और नेगेटिव चार्ज पर NO2 लग गया। इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए बॉन्ड यहाँ से मूव करेगा, यहाँ पर बॉन्ड आ गया है स्ट्रक्चर में, इस कार्बन एटम ने लूज किया है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर ये बॉन्ड यहाँ से मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन एटम पर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इन सभी कार्बन एटम पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज रोटेट कर रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो ये जो है हमारे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चल रहा है कि एरोमेटिक कैरेक्टर जो है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। एरोमेटिक कैरेक्टर कब आएगा, जब हमारे पास पूरी रिंग में 3
अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते, तो एरोमेटिक करेक्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इस वजह से ये स्टेप जो है बहुत स्लो है, और ये स्टेप स्लो है तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है रिएक्शन का। ठीक है, सेकेंड स्टेप के अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेप के अंदर हमने जो यहाँ पर ऊपर देखा, हमारा यहाँ प्रोडक्ट बना था जिसमें H और NO2 लगा हुआ है और साथ वाले कार्बन एटम पर क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ से बॉन्ड आएगा और इन दोनों कार्बन एटम के बीच में आके ये डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये रिएक्शन करी है HSO4 निगेटिव की प्रेजेंस में। तो जब ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाएगा तो H पॉजिटिव इस HSO4 निगेटिव के साथ निकल जाएगा H2SO4 की फॉर्म में। ठीक है, तभी ये जो बॉन्ड है यहाँ पर आके डबल बॉन्ड बनाएगा। तो HSO4 निगेटिव के साथ में रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, फास्ट स्टेप ये रिएक्शन है। क्यों है स्टूडेंट्स, इसको समझें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिक करेक्टर जो है वो रिटर्न हो रहा है। ठीक है, इस वजह से एरोमेटिक करेक्टर वापस आ रहा है। ये स्टेप क्या हो जाएगा, ये स्टेप हो जाएगा फास्ट स्टेप। ठीक है, तो ये स्टेप जो है रेट ऑफ द रिएक्शन को यहाँ पर क्या करेगा, उसको डिटरमाइन नहीं करेगा, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप जो होता है रिएक्शन का वो हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब हम इसका देखते हैं एविडेंस स्टूडेंट्स, कि क्या एविडेंस हमारा है कि जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा वही काम कर रहा है यहाँ पर। सबसे पहले तो अगर हम देखें यहाँ पर ये मैकेनिज्म आइसोटोप इफेक्ट से हम जो है इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर हम हेक्साडिटिरोबेंजीन, जैसे कि ये है हेक्साडिटिरोबेंजीन, ठीक है, इसकी नाइट्रेशन करते हैं तो इसकी नाइट्रेशन और बेंजीन की नाइट्रेशन नाइट्रेटिंग मिक्सचर की प्रेजेंस में सेम यहाँ पर रेट से होती है। ठीक है, अब इस चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है, ये तो आपको मैंने बताया कि बेंजीन और यहाँ पर ये हेक्साडिटिरोबेंजीन जिसके अंदर हाइड्रोजन किससे रिप्लेस किए हुए हैं, ड्यूटेरियम से। तो ड्यूटेरियम से रिप्लेस करने के बाद में ये हेक्साड्यूटेरियम बेंजीन बन गया। जब हम इसकी नाइट्रेटिंग मिक्सचर से रिएक्शन करेंगे तो जो हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे वो सेम रेट से यहाँ पर बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक होना है वो यहाँ पर बहुत ही क्योंकि हमें पता है कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इन कंपैरिजन टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये बॉन्ड तो स्लोली ब्रेक होगा क्योंकि यही वाला बॉन्ड को ब्रेक करके नाइट्रो ग्रुप आया है। ठीक है, तो अगर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता, कार्बन और ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड ब्रेक होना है और नाइट्रो ग्रुप आना है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता, तो रेट ऑफ नाइट्रेशन बेंजीन का और हेक्साडिटिरोबेंजीन का वो दोनों ही क्या होते, डिफरेंट होते। ठीक है, समझ में आई ये बात। तो ये जो है यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि कार्बन ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड है वो यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो नहीं है। ठीक है, तभी इसकी जो रेट है वो यहाँ पर सेम रेट से इन दोनों की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये एविडेंस हमें इस मैकेनिज्म के लिए मिल गया है कि ये इन्हीं दो स्टेप्स से यहाँ पर काम कर रहा है। स्टेप 1 में नाइट्रोनियम आयन जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा और स्टेप 2 के अंदर जो कार्बोकेटाइन बना है फर्स्ट स्टेप का, वो प्रोटॉन लूज करके नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे देख रहे हैं कि नाइट्रेटिंग एजेंट का जो हमें यहाँ पर चॉइस करना होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड पे। तो हमें पता है कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट से ये रिएक्शन जो है काम कर रही है, कार्बोकेटाइन के अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर लगे होंगे जैसे कि मिथाइल है, OCH3 ग्रुप है, मिथॉक्सी या हाइड्रोक्सी है, ये अमाइनो ग्रुप है, तो वो रिंग को एक्टिवेट करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे कार्बोकेटाइन को और जो हमारी रिएक्शन होनी है यहाँ पर वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है,
तो यानी माइल्ड कंडीशंस में हम इजीली उसको कैरी कर सकते हैं। तो रिएक्टिविटी को इनडायरेक्टली इस तरह के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा, यहाँ बेंजीन पर हमने OH ग्रुप लगाया है। OH ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो कार्बोकेटायन तो इंटरमीडिएट बनता है, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। तो जब हम नाइट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा 40% और 13% ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल बन रहा है, ये हमारे को जो रिएक्शन मिल रही है ये कंपैरेटिवली इसकी रेट क्या होगी स्टूडेंट्स? फास्ट होगी, क्योंकि एक्टिवेट हो गई है रिंग यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमने देखना है कि अगर हम देखें जहाँ पर बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे नाइट्रो ग्रुप है, साइनो ग्रुप है, CnSO3H ग्रुप है, या हेलोजन है, हेलाइड ग्रुप है। ठीक है, तो ये डीएक्टिवेट करते हैं रिंग को, डीस्टेबलाइज करते हैं कार्बोकेटायन को, क्योंकि इसके मैकेनिज्म में जो बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर डीएक्टिवेट करेंगे, ये डीएक्टिवेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, यानी अनस्टेबलाइज करेंगे। तो नाइट्रो बेंजीन अगर हमने यहाँ पर रिएक्टेंट लिया, इसकी रिएक्शन कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में 363 केल्विन पर की है, तो यहाँ पर जो मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पर हमें रिएक्शन करनी होगी हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, तो माइल्ड कंडीशंस थी जो हमने पहले देखी जब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच था। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो हमारे को यहाँ पर कंडीशंस जो है वो हाई कंडीशंस अप्लाई करनी होंगी, जैसे कि हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स का नाइट्रेशन अगर हमें देखना है, मिथेन पहला एग्जाम्पल लिया, इसकी रिएक्शन हमने HNO3 फ्यूमिंग HNO3 के साथ में की है। एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएगा? NO2 से नाइट्रोमीथेन मिलेगा। ठीक है, और इसकी यील्ड जो है वो बहुत कम होगी। अब यहाँ पर ऐसा देखें कि हमारे पास जो एरीन्स थे, एरोमेटिक कंपाउंड्स थे, उनके कंपैरिजन में यहाँ पर जो एल्कीन्स है वो नाइट्रेशन बहुत इजीली जो है वो नहीं शो करते हैं। ठीक है, इस वजह से हमें यहाँ पर फ्यूमिंग HNO3 को यूज़ करना पड़ेगा, हाई कंडीशंस यूज़ करनी पड़ेंगी, जैसे 673 to 793 केल्विन टेम्परेचर भी देना है, प्रेशर भी देना है। तो हाई कंडीशंस को यूज़ करके ही हम एल्केन्स के अंदर नाइट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि उनमें जो हमारी एरीन्स थी उनके अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है, और यहाँ पर कोई इस तरह का फिनोमिना नहीं काम कर रहा है। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल जो हमने मीथेन का देखा, उससे हमें क्या मिला है? नाइट्रोमीथेन। ठीक है, ये हमें कब मिला? जब कार्बन कार्बन बॉन्ड की हमने क्लीवेज की। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं इथेन का। इथेन के अंदर जब हमने फ्यूमिंग HNO3 की रिएक्शन करी 673 केल्विन पर, तो हमें यहाँ पर नाइट्रो इथेन 80% और नाइट्रोमीथेन 20% यहाँ पर मिला है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर हमने यहाँ पर रिएक्शन करी प्रोपेन के साथ में, ठीक है, तो प्रोपेन के साथ में हमें क्या क्या मिलेगा? प्रोपेन के साथ में भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके NO2 लगेगा यहाँ पर 25%, और यहाँ पर हमने जो है फर्स्ट कार्बन एटम के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है NO2 से। अगर सेकेंड हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर 2 नाइट्रोप्रोपेन मिलेगा विच इज़ 40%, और इसी तरीके से हम यहाँ पर नाइट्रो इथेन का परसेंटेज 10% और नाइट्रोमीथेन का परसेंटेज 25% यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, साथ में ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स हमें मिल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, वाटर, इस तरह के हमें यहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। ये रिएक्शन जो है किस मैकेनिज्म से यहाँ पर चलती है स्टूडेंट्स? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से।
ठीक है। नाइट्रेशन जो हमें यहाँ पर एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स हम यहाँ पर बना रहे हैं अल्केन्स का नाइट्रेशन करके, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से काम करेगा। ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर हमें ये पता है कि रिएक्टिविटी किस ऑर्डर में वो शो करते हैं। टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे यहाँ पर एल्केन्स, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। ठीक है। एक जो यहाँ पर हम पॉइंट नोट कर सकते हैं कि ये जो मेथड है, ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन अगर हमें करनी है नाइट्रो एल्केन्स के लिए तो बहुत अच्छा मेथड ये नहीं है। लेकिन इंडस्ट्रीज़ में नाइट्रो एल्केन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर एज अ सॉल्वेंट ये यूज़ होते हैं। ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा इस पॉइंट को भी याद रखें यहाँ पर। तो आज हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट्स कि एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स जो हैं वो कैसे बनेंगे, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स कैसे बनेंगे और मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन कैसे होगा। तो आई होप वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा स्टूडेंट्स।